हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर एस.के. लाल ने 1949 में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को स्टार्ट किया। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इज एन इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट। ये कंपनी दिसंबर 2015 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और इन्होंने अपना सबसे पहला क्लिनिकल लैब दिल्ली में खोला था। फिर 1977 में डॉक्टर एस.के. लाल के सन अरविंद लाल ने कंपनी को टेक ओवर किया। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का मेन ऑपरेशन डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग है, इंक्लूडिंग रूटीन टेस्ट लाइक बेसिक ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, स्पेशलाइज्ड टेस्ट लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेस्ट, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड रेडियोलॉजी लाइक सिटी स्कैन, MRIs, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। कंपनी की एक और चीज जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि इनके पास 2015 तक दिल्ली के ही अराउंड सिर्फ 10 क्लिनिकल लैब्स थे, बट नाउ दे हैव 9,247 पिकअप पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3,705 पेशेंट सर्विस सेंटर्स। अभी ये 800 सिटीज में प्रेजेंट है और इनके पास अभी 231 क्लिनिकल लैब्स है। ये कंपनी स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्थ रीजन में ही प्रेजेंट थी, बट नाउ दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर इन इंडिया। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये कंपनी इंटरनेशनली अपने पार्टनर्स के थ्रू मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रेजेंट है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो कंपनी ने 2015 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है और कंपनी अभी भी एक्सपेंशन मोड में है। इन्होंने 2010 में दिल्ली में अपना नेशनल रेफरेंस लैब खोला। फिर 2018 में इन्होंने कोलकाता में अपना रीजनल रेफरेंस लैब खोला। कंपनी ने बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है लाइक TCS, बजाज अलायंस, विप्रो, NTPC, ONGC, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी एटसेट्रा। और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, इट मींस कंपनी डेट फ्री है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो हमने इनके बिजनेस मॉडल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हब एंड स्पोक, सेकेंड वन इज एसेट लाइट, थर्ड वन इज ऑटोमेशन एंड सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम, फोर्थ वन इज इनोवेशन एंड R&D एंड फिफ्थ वन इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो लेट्स टॉक अबाउट हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल। तो हब का मतलब एक हब जहां पर मेजरली सारे टेस्ट होते हैं, एंड स्पोक का मतलब अलग अलग जगह पर जहां पर इनका प्रेजेंस है या फिर कलेक्शन यूनिट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग वॉक इन करके भी इनके क्लिनिकल लैब्स आते हैं और ये होम कलेक्शन भी करते हैं। तो जितना भी बेसिक टेस्ट होता है लाइक बेसिक ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट, वो यहीं पे हो जाता है और लोगों को रिपोर्ट्स भी यहीं पे मिल जाते हैं। और जितना भी मेजर टेस्ट होता है लाइक कैंसर या फिर एड्स रिलेटेड टेस्ट, उसका सैंपल नेशनल रेफरेंस लैब चला जाता है। इनके 2 नेशनल रेफरेंस लैब है, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में। तो लोकेशन के हिसाब से या तो वो दिल्ली चला जाता है या फिर कोलकाता चला जाता है और फिर रिपोर्ट जनरेट होकर क्लिनिकल लैब्स में आ जाता है। अगर आप देखें तो इनके पेशेंट सर्विस सेंटर्स में भी लोग वॉक इन करके आते हैं और जितना भी बेसिक टेस्ट होता है उसका सैंपल क्लिनिकल लैब्स चला जाता है और जितना भी मेजर टेस्ट होता है उसका सैंपल नेशनल रेफरेंस लैब चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके कई सारे पिकअप पॉइंट्स भी हैं जो कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के क्लिनिक और लैब्स में हैं। वहाँ से भी ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और वो सैंपल पेशेंट सर्विस सेंटर या फिर क्लिनिकल लैब्स या फिर नेशनल रेफरेंस लैब चला जाता है और रिपोर्ट्स यहीं पर आ जाते हैं। सो दिस इज हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल। लेट्स टॉक अबाउट एसेट लाइट मॉडल। तो हमें इनके बिजनेस मॉडल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इनका बिजनेस मॉडल एक एसेट लाइट मॉडल है। मतलब जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक एक्सरे या फिर सिटी स्कैन मशीन, उनको ये खरीदने के बजाय लीज पे ले लेते हैं। The company prefers to acquire these equipments under a rental agreement। इस वजह से कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर पाती है एंड इट यूजेस दिस मनी टू ग्रो देयर बिजनेस। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ऑल्सो अर्न्स 25 to 30% कमीशन ऑन रेवेन्यूज अर्न्ड बाय फ्रेंचाइजीज। लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमेशन एंड सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम। तो जैसा कि हमने बताया कि इनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड है, देयरफॉर कंपनी यूजेस अ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कॉमन लॉजिस्टिक और पेमेंट सिस्टम को एक लार्ज नेटवर्क के थ्रू फुल्ली इंटीग्रेट कर देता है, जिसके कारण इनका सारा प्रोसेस सिंपल और सीमलेस हो जाता है। द प्लेटफॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बाय गिविंग ऑनलाइन एक्सेस टू डायग्नोस्टिक रिजल्ट। मतलब पेशेंट, डॉक्टर और नर्सेज सभी को रिजल्ट का ऑनलाइन एक्सेस दिया जाता है, जिसके कारण इनका सारा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। This has helped the company to shift its process from manual to fully automated testing system, जिस वजह से ह्यूमन एरर कम हो गया, क्वालिटी लेवल्स मेंटेन हो गए, एक्यूरेसी बढ़ गई और रिजल्ट आने में जो टाइम लगता था
वो भी कम हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डॉक्टर लाल पैथलैब का एक डेडिकेटेड R&D यूनिट है जो कंटिन्यूअसली न्यू इनोवेशन पे एंड डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, जिससे वो अपने कंपटीशन से आगे रह सके। लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक ग्रोथ। कंपनी ऑल्सो फोकसेस ऑन इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब कंपनी का प्रेजेंस जहां पर कम है वहां पर ये बिजनेस अक्वायर या फिर पार्टनरशिप बेस्ड पर काम कर रही है। कंपनी मोस्टली ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में बिजनेस अक्वायर कर रही है जहां पर इसका प्रेजेंस कम है। इसके अलावा कंपनी अपने प्रमोशन एंड ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा फोकस रखती है। इनके टीवी एड्स आते हैं, इनके कई ब्लॉग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है और इनका जो वेबसाइट और ऐप है वो भी यूज़र फ्रेंडली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी की ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम कंपनी की नेटवर्क एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ सैंपल्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन्होंने 34.7 मिलियन सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 49.7 मिलियन हो गए। तो हमें नंबर ऑफ सैंपल्स में 43% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनके पास 15.2 मिलियन पेशेंट थे, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20.3 मिलियन हो गए। तो हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स में 33% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप इनका पिकअप पॉइंट्स का ग्रोथ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनके पास 5624 पिकअप पॉइंट्स थे, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9247 हो गए। तो इन्होंने 4 इयर्स में 3623 न्यू पिकअप पॉइंट्स बनाए। अगर आप इनका नंबर ऑफ क्लिनिकल लैब्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनके पास सिर्फ 193 क्लिनिकल लैब्स थे, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके पास 231 हो गए। तो इन्होंने 4 इयर्स में 38 न्यू क्लिनिकल लैब्स ओपन किए। वैसे इनका पेशेंट सर्विस सेंटर फाइनेंशियल ईयर 2018 में 2153 था, जो कि बढ़कर 3705 हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो अगर आप देखें तो 4 इयर्स में इन्होंने 1552 न्यू पेशेंट सर्विस सेंटर्स ओपन किए। इन नंबर्स को देख के हम एक चीज तो कह सकते हैं कि कंपनी अच्छे पेस से अपना एक्सपेंशन कर रही है और ये कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए पॉजिटिव साइन है। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री। इंडिया में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री 80 to 85% अनऑर्गेनाइज है और सिर्फ 10 to 15% ही ऑर्गेनाइज है। तो अगर आप कभी भी स्मॉल सिटी में जाओगे तो मैक्सिमम जो बिजनेसेस होते हैं वो छोटे होते हैं, जिनको फैमिली मिलकर चला रही होती है। तो जनरली इनसे होता क्या है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, कंसिस्टेंसी नहीं रहती और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो जितनी भी अच्छी कंपनी होती है वो अपने आप को इस तरह से एक्सपैंड करती है कि ये इनको टेक ओवर या फिर अपने अंडर में ले सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइटन। 20-30 ईयर्स पहले जब हमारे पेरेंट्स ज्वेलरी के लिए लोकल शॉप जाते थे, उनको क्वालिटी का चक्कर रहता था, डर भी लगा रहता था। बट जब से टाइटन आया इसने सारे बिजनेसेस को टेक ओवर कर लिया। इसने अच्छी क्वालिटी दी, कंसिस्टेंट क्वालिटी दी और लेस प्राइस पे भी दी। तो लोग अब लोकल ज्वेलर्स के बजाय तनिष्क पे जाने लगे। तो हुआ क्या, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट थी गोल्ड की वो ऑर्गेनाइज पे मूव कर गई। सिमिलरली डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी यही हो रहा है। पहले कई छोटे छोटे लोकल पैथ लैब्स हुआ करते थे जिसमें कभी कभी रिजल्ट गलत आ जाता था, रिपोर्ट मिक्स हो जाते थे और ऐसे कई टाइप के इश्यूज होते थे। बट अब क्या हो रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होता जाएगा वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस और एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव करता है, जो कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट होती जाएगी। 20-30 ईयर्स पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो सबसे पहले वो आपको चेक करते थे, उसके बाद मेडिसिन लिखते थे। बट अब लोगों में और डॉक्टर में अवेयरनेस बढ़ गया है। तो आज के डेट में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ही मेडिसिन देते हैं। पहले लोग टेस्ट कराने के लिए हिचकिचाते थे, बट अब अवेयरनेस बढ़ने के कारण लोग खुद से भी अपना टेस्ट कराते हैं। तो अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि चाहे आप दिल्ली में हो या फिर केरल में, सबसे पहले डॉक्टर आपको टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट के बेसिस पे आपको मेडिसिन देंगे, जिसके कारण डायग्नोस्टिक कंपनीज की सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ रही है और आगे ये और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो टियर 3, 4 और टियर 5 सिटी से आती है और अभी तक वहाँ उतना अवेयरनेस नहीं फैला है। बट टियर 1 और टियर 2 सिटी में अवेयरनेस फैलना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे ये टियर 3,
4 और टियर 5 सिटी में भी फैलेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराने जाएंगे और ये जो 80 to 85% का अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिर्फ कन्वर्ट ही नहीं होगा, ग्रो भी करेगा। इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15 to 16% पर एनम, तो कंपनी इजीली उससे ज़्यादा ग्रो करेगी। कोविड के कारण होम सैंपल्स बढ़ रहे हैं विच इज इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन इंडिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 47% स्टैंड अलोन सेंटर्स है, मतलब लोकल लैब्स है, और 37% हॉस्पिटल बेस्ड है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही इनका लैब है, और 16% डायग्नोस्टिक चेन है जिसके अंदर डॉक्टर लाल पैथ लैब और इसके कंपटीटर्स आते हैं लाइक SRL, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस एटसेट्रा। और उसके अंदर भी लार्ज पैन इंडिया चेन 35 to 40% और रीजनल चेन्स 60 to 65% है। तो जैसा कि आप देखें डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के पास विद इन द इंडस्ट्री भी ग्रो करने का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इंडस्ट्री की कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लो एंट्री बैरियर है, मतलब इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी के पास मोट नहीं है, किसी भी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी नहीं है, और जितने भी कॉमन डिजीज होते हैं लाइक डेंगू एंड मलेरिया जिसका टेस्ट सभी लोग करा सके या फिर अफोर्ड कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट इनके प्राइस पे अपर लिमिट लगा देती है। सो कंपनीज कैन नॉट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ सम ऑफ दीज टेस्ट। ओवरऑल इंडस्ट्री हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री 15 to 16% पर एनम ग्रो करेगी। और अभी तक हमने इस वीडियो में कंपनी और इंडस्ट्री को डिटेल में कवर कर लिया है, और इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड गवर्नेंस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आवर पोर्टफोलियो सर्विस और मेंटरशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।